अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण, युग पुरुष, ध्यान योगी, आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा महोदधि भव्य प्राणियों पर मति व श्रुत ज्ञान की वर्षा करने वाले अनंत अनंत उपकारी परम कृपालु उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वासना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद को कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को कोटि कोटि वंदन। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले कल्याण दाता गुरु के रूप में उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज का निरंतर सानिध्य पाकर हम कृतार्थ हैं। गुरुदेव, आपके श्री मुख से धर्म के बोल सुनकर हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप में अपूर्व विशुद्धि पैदा होती है। आपकी कृपा तले श्रमण संघ सरसब्ज होकर यूं ही लहलहाता रहे, यही भावना भाते हुए आपके श्री चरणों में वंदना करते हैं और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की सुशिष्या बांगर सिंघनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज थाने 5 जो कि सोनीपत में विराजमान है, महासाध्वी श्री यशा ज्योति जी महाराज। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं। हाँ जी, आप सबके सुख साता है। ये आगम वाचना निर्बाध रूप से गति मान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी महाराज, कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, तप चक्रेश्री महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्नी डॉक्टर श्री शुभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री परीक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षदा श्री जी महाराज। इनके आज उपवास की तपस्या है और आज के आइंबिल की तपस्या डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्या श्री आस्था श्री जी महाराज की है। हम सभी तपस्या से उनकी सुख साता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधयाण,
नमो लोए सब साहुण हे सो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंत संवे से परमंग होई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र धोती गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना जो प्रारंभ है अब समाप्ति की ओर है। 36वां अध्ययन जीवाजी विभक्ति सुनाया जा रहा है। 260 गाथा तक सुना चुके हैं। अब इसके आगे बाल मरणानि बहुसो अकाम मरणानि चेवय बहुनि मरिहिन्ति ते वराया जीर्णवैनं जे ने जानन्ति। भगवान कह रहे हैं जीर्णवैनं जे ने जानन्ति, जो जिन वचनों को न जानन्ति नहीं जानते हैं, ते वराया ते वे लोग जो जिन वचनों को निर्ग्रंथ प्रवचन को नहीं जानते। वराया देखा जाए तो वास्तव में बेचारे बेचारे दीनहीन, जिनको ये परा विद्या ये मोक्ष मार्ग का ज्ञान तत्व ज्ञान जिनके पास नहीं है। भौतिक संपदाएं तो सारी नश्वर तो है ही, कितनी भी ज्यादा से ज्यादा कितनी क्यों ना हो, ये आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। भौतिक संपदा का उपभोग आखिर आत्मा को दुर्गतियां ही देता है, परोसता है। ये अध्यात्म ज्ञान आत्मा परमात्मा का मोक्ष मार्ग, जिसमें जीव अजीव आदि तत्व ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व ये सब जिनके पास नहीं है, उनका भविष्य कैसा होगा? अंधकारमय ही होगा। तो कहा कि वे लोग बेचारे हैं, वो जीव, और ऐसे जीवों को मरिहन्ति मरेंगे। मरने का मतलब इस भव को छोड़ करके आगे जाएंगे, लेकिन उनका मरना कैसा है? मरने को कहा है बाल मरणानि, बाल मरण, वाल मरण अज्ञानियों का मरण। अज्ञानी जीव जिनको तत्व बोध नहीं,
जिन्होंने अपना जीवन व्यसनों में, भोगों में गवा दिया, अनंत पूंजी पुण्य की नष्ट कर दी। इतना सुंदर अवसर मिला था, यदि इसका लाभ लेते, निर्ग्रंथ प्रवचन को, तत्व ज्ञान को जानते, भोग मार्ग को, पाप के मार्ग को छोड़ते, संजय मार्ग पर चलते, स्वयं तरते, दूसरों को तारते, लेकिन ऐसा कुछ भी लाभ नहीं मिला। तो ऐसे जीवों को बाल मरण और साथ में अकाम मरण, अकाम मरण, जिसके कोई ज्ञानी तत्वज्ञ व्यक्ति जिस मरने की कामना नहीं करता, वो अप्रशस्त है। अप्रशस्त होने के कारण से अकाम मरण कहा। इस बाल मरण का और अकाम मरण का इसी सूत्र के 5वें अध्ययन में प्रारंभ में ही विस्तार के साथ बताया। ऐसा मरना किनको प्राप्त होता है? जिनका जीवन असंयम प्रधान है, भोग प्रधान है, पापमय है। ऐसे ही जीव इस बाल मरण को और अकाम मरण को प्राप्त होते हैं। तो बताया है, बाल मरणानी बहुसो, बहुत बार, अकाम मरणानी चे बहुवी, और अकाम मरण भी अनेक बार मरी हिंती, वे मरते हैं, उस मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा मरना इस आत्मा को ना मिले। आत्मा को जागृत होना चाहिए। जागृत होने के पश्चात आत्मा को एहसास होता है, मेरा जीवन तो कैसे पाप में व्यतीत हुआ है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ऐसे कहा जाता है, यदि अज्ञानता, मूढ़ता के कारण गलत भोजन खाया गया है, तो उसके वैद्य के पास जाकर के उसकी उस जहर को बमन और विरेचन के द्वारा उसको बाहर, शरीर से बाहर करता है। इसी प्रकार आचरित पापों को भी जो बहुश्रुत साधक हैं, वे इस दिव्य औषधि के द्वारा बमन विरेचन, बमन है आत्म आलोचना, निंदना, गर्हणा, पश्चाताप और प्रायश्चित, विरेचन तपस्या के द्वारा उन पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट करना। यदि ऐसा करते हैं तो आने वाला भविष्य उसका अच्छा बन सकता है, बनेगा। और ऐसा नहीं करते तो अंधकार पूर्ण ही भविष्य होगा। तो कहा है, अपनी आलोचना, जिसने संयम पाला, जिसने आत्मा का उद्धार और सुधार करना है, तो अपनी आत्मा की आलोचना करे। लेकिन किनके आगे आलोचना करे, इसके संबंध में भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहु आगम बिन्नाना समाहि उपायगा गुण गाही, एण कारणेण अरिहा आलोयन सोऊ। बहु आगम बिन्नाना, जिनके पास बहुत अनेक आगमों का विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है,
समाही उपायगा, आलोचना करने वाले की आत्मा के समाधि चित्त में स्वस्थता पैदा करने वाले हैं। और गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करने वाले, मतलब अपने स्वयं भी गुण ग्रहण करने वाले और दूसरे को भी गुण ग्रहण करवाने वाले। एण कारणेन, इस कारण से अरिहा आलोयन सो, आलोचना सुनने के अरिहा योग्य है। जब नवकार मंत्र के वर्णन में 5 प्रकार के आचार्य भगवंतों के गुणों में वर्णन आया था, 5 प्रकार का आचार, और उसमें तपाचार 12 प्रकार का, और उसमें प्रायश्चित के प्रकरण में जो सारी बातें आई थी, 10 कारणों से जीव दोष लगाता है, पाप का सेवन करते हैं, 10 कारणों से अपनी आलोचना करता हुआ दोष लगाता है, 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए, और 10 प्रकार का प्रायश्चित है जो औषधि रूप है, पाप रूपी बीमारी को नष्ट करने वाला है। तो जहां पर कहा कि ऐसे गुणों वाले जो हैं वे आलोचना सुनने के योग्य हैं, उनके आगे आत्मा अपनी आलोचना करके शल्यों से मुक्त बने, क्योंकि सेवन किए हुए पाप कर्म जो भाव शल्य हैं, द्रव्य शल्य तो केवल इस शरीर का ही विनाशक हो सकता है, लेकिन भाव शल्य जन्म जन्म को नष्ट करने वाला होता है। शरीर की सुरक्षा के लिए शल्य चिकित्सा करवाते हैं, ऐसे आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, आत्मा की समाधि के लिए आत्मा को अपनी जो भाव शल्यों की चिकित्सा अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा करनी। यदि आत्मा सरल हृदय से सम्यक प्रकार से अपनी आलोचना करता है तो उस आत्मा के लिए कहा है कि वह आराधक है, उसका आने वाला भविष्य मंगलमय कल्याणकारी है। ऐसा जीव आने वाले समय में जल्दी संसार को तरने वाला है। अब इसके आगे 5 जो भावनाएं कही थी, नाम लिए थे लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी थी। अब उन जो किए किराए पर पानी फेरने वाले सारी साधना को नष्ट करने वाली भावनाएं, उन भावनाओं के संबंध में अब बताया जा रहा है। पहली भावना कंदर्पी, कंदप को कुयाई तह स्थिल सहाव आस विगहाहि बिम्हा विंतोय परम कंदपं भावनम पूर्णई। जानते हैं, एक क्रियाएं हैं, एक मन की भावनाएं, मन की भावनाओं से आत्मा के संस्कारों का निर्माण होता है। भावनाएं अच्छी हों तो अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होता है, और भावनाएं अप्रशस्त अशुभ हैं तो अशुभ पापकारी संस्कारों का बीजारोपण होता है। कितनी बार अज्ञानता, मूढ़ता, प्रमाद के कारण
जीव जो है प्रशस्त के स्थान पर अप्रशस्त भाव में चल पड़ता है और उसकी साधना दूषित हो जाती है। तो पहली अप्रशस्त भावना के संबंध में कहा जा रहा है कंदप कंदर्प। जो कंदर्प, कंदर्प का मतलब काम कथा, वासनाओं से संबंधित, जिसका संबंध वेद मोहनीय से है, ऐसी कथाएं करता है, ऐसी कथाएं सुननी, ऐसी कथाएं पढ़नी, ऐसी कथाओं में रुचि रखना, ये अपनी साधना को नष्ट करने के लिए। तो हमारी साधना सुरक्षित रहे इसलिए आत्मा को इनसे बचना। तो पहली बात कंदर्प कथा, काम कथा आदि नहीं करना। दूसरी बात को कुयाई, कौतकुच्च, हास्योत्पादक कुचेष्टाएं करना। ऐसी चेष्टाएं जिनके लिए कहा जाता भांडों जैसी, साधु के लिए, साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, मुमुक्षु आत्माएं, उनको इन बातों से परहेज रखना। जो नहीं रखते उनका परिणाम फिर अच्छा नहीं होता। दो बातें हो गई, कंदर्प कथा, कौतकुच्य कुत्सित हास्योत्पादक कुचेष्टाएं। आगे तह तथा शील सहाव हास विगहाहि। शील, शील का मतलब शील, शील का जहां अर्थ जो है चरित्र के रूप में नहीं, जहां पर स्वभाव के रूप में। कितने लोगों का प्रकृति ऐसी हो जाती है हंसी मजाक की, दूसरे का मजाक करना, उपहास करना, ऐसी आदत वाले। सहाव, सहाव का मतलब स्वभाव, वही शील स्वभाव, वही नेचर प्रकृति। ऐसे हास्य विगहाही, हास्य हंसी मजाक, हंसना हसोड़ प्रवृत्ति। विकहा, विकथा, विकथा व्यर्थ की कथाएं जिनका आत्म विकास से, धर्म आराधना से कोई संबंध नहीं। चार प्रकार की कथाएं प्रसिद्ध हैं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। ऐसी कोई भी व्यर्थ की कथाएं जो आरत्यान रुद्र ध्यान का कारण है, जिनका आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है, इन कथाओं से विमह विमह वेन्तोय परम, परम दूसरे को जो विस्मित करता है, हंसाता है। कंदप्पम भावना पूर्णई, वह कंदर्पी भावना का पूर्ण आचरण करता है। ऐसों के लिए कहा जाता है फिर तप भी किया होता है, संयम भी पाला होता है, लेकिन इन भावनाओं से वो साधना दूषित होने के कारण वह देवता तो बनता है, देवगति को तो जाता है संयम तप नियम साधना के कारण, लेकिन ऐसे स्थानों पर जन्म लेगा कंदर्पी प्रकृति के होंगे, भांडों जैसा उनका जीवन होगा, वो जीवन प्रशस्त नहीं हो। तो ये पहली भावना, इसको सद्भावना नहीं कहा, कुभावना, कुत्सित भावना अप्रशस्त है। इन भावनाओं से मुमुक्षु आत्मा को अपने आप से बचाना है। और दूसरी भावना अभियोगी भावना, मंता जोगं काउ भूई कम्मं च जे पौंजंती साय रस इद्धि हेयं अभियोगं भावना पूर्णाई। कि मंता योगम, मंत्र
योगम योग तंत्र, योग में कहा जाता है जड़ी बूटियों को मिलाकर के वशीकरण आदि प्रयोग करना। मंत्र यंत्र तंत्र ऐसे भूई कम्बम भूति कर्म भस्म आदि राख आदि को मंत्रित करके देना, ऐसे काउ करके जे पौन जनती, इन पाप विद्याओं का जो प्रयोग करते हैं, इन कर्मों का आचरण करते हैं, किसके निमित्त? साय रस इद्धि एवं अपनी साता के लिए, इंद्रियों के विषयों के लिए हमारा जीवन सुविधा प्रधान बनेगा, भौतिक रसों से परिपूर्ण होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, हमारे मानने वाले ज्यादा होंगे, वे सब हमारी इच्छाओं के पूर्ण में पूर्ति में सहायक होंगे। तो कहा साता के लिए, रस के लिए, इद्धि एवं रिद्धि के लिए, समृद्धि के लिए इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अभियोगम भावनम कुणई, ऐसे जीव अभियोगी भावना का आचरण करते हैं। 8वें अध्ययन में ऐसे जीवों के लिए वर्णन आया था, वे दुर्लभ बुद्धि बनते, असुर काया में जाने वाले होते, वहां से पुनः ऐसे मनुष्य का भव मुश्किल है, मिल भी गया तो वहां पर भी किसी का गूंगे का रूप है, शरीर रोगों से भरा हुआ है, आत्मा में असमाधि है, धर्म से दूर है, भोगों के अंदर गृध, क्योंकि वही अभ्यास 18 पापों का आचरण, फिर त्रियंच आदि नरक, त्रियंच आदि दुर्गतियां, स्वर्ग देवलोकों में भी अभियोगी जीवन, अभियोगी दूसरे के आदेश से ही चलना पड़ता है, दूसरे का आदेश ही मानना पड़ता है, अपनी स्वतंत्रता नहीं, स्वाधीनता नहीं, धर्म के संस्कार नहीं। तो इसलिए कहा मुमुक्षु आत्मा को इन बातों से बचना, वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तत्व की आराधना करे, ये सुलभ बुद्धि के कारण है, जन्म जन्म के पाप कर्मों को ढीला बनाने वाले हैं। ये आगम वाणी का अभ्यास, बार बार अभ्यास किया जाए, हमारे जीवन की अनमोल घड़ियां शास्त्र स्वाध्याय में जाएं, व्यर्थ की बातों में ना जाएं, तभी हमारे जीवन की जो सफलता होगी, हमारा संयम शुद्ध हो, हमारा तप शुद्ध हो, हमारा ध्यान शुद्ध हो, हमारी भावनाएं शुद्ध हो, तभी तो इस कर्मों की दलदल को पार करेंगे, संसार को पार करने में समर्थ होंगे। भौतिक रसों के अंदर गृद्धि भाव है, लोकेशना के अंदर फंसेंगे तो फिर संसार से कैसे तरना होगा। तो ये दूसरी भावना अभियोगी, जो भी अप्रशस्त है, इसका परित्याग करना है। आगे किलविशी भावना तीसरी, नाणस केवलीन धम्मायस संघ साहुण माई अवन्नवाई किविसियं भावनं कुणई, ताकि ऐसी आत्माएं किलविशी भावना का सेवन करती हैं। कैसी आत्माएं? नाणस ज्ञान की, अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो दिया गया उपदेश है उसकी अवज्ञा करना, अवहेलना करना, उनसे विपरीत प्ररूपणा करना, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अश्रद्धा रखना, केवलीन केवल ज्ञानी भगवंतों की, अरिहंत परमात्मा की, अरिहंत भगवंतों की, धम्मायस धर्माचार्यों की, संघ साहुण चतुर्विद संघ की, साहुण साधु साधुओं की, इनके संबंध में माई अवन्नवाई निंदा,
अवर्णवाद करता है। कहते ऐसा जीव अवर्णवाद, इनकी निंदा करने वाला जीव माई मायावी मायाचारी किलविषयम भावनम कुणाई, किलविषी भावना का कुणाई सेवन करता है, आचरण करता है। ये भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। देखा जाए तो महामोनी कर्म के बंध के कारण है, जो आत्मा को संसार की दलदल में डुबोने वाले हैं। इसलिए इन भावनाओं को केवल जानना और इनका आचरण से बचना। जानने अनजाने पन में कहीं पर सेवन हुआ है तो अपनी आलोचना निंदना प्रायश्चित के द्वारा इनसे मुक्त होना। आगे चौथी भावना, अणुबद्ध रोष पसरो तहय निमित्तम में होई पड़ी सेवी, एहि कारण एहि आसुरियं भावनम पूर्णाई। अणुबद्ध रोष पसरो, अणुबद्ध का मतलब अनुबद्ध, निरंतर। रोष पसरो, रोष, रोष का मतलब रोष, क्रोध। इसका पसरो प्रसार, जो सतत क्रोध की परंपरा फैलाता है, इसका प्रसार करता है। निरंतर बार बार क्रोध के बस में होना। तह, तह या तथा निमित्तमी होई पड़ी सेवी, निमित्त ज्योतिष आदि विद्या का जो पड़ी सेवी इनका प्रयोग करता है। एहि कारणे ही, इन कारणों से आसुरियम भावना पुणाई, आसुरी भावना का आचरण करता है। आसुरी भावना के कारण से क्या होगा? भवन पतियों में, असुर काया में, वहां पर जन्म, और वहां पर किसकी प्रधानता? क्रोध की प्रधानता। परमा धर्मी भी असुरों की श्रेणी में आते हैं। एक स्थान पर पढ़ा था, देवी और असुरी में क्या अंतर होता है? कहते हैं एक सौम्य शांत आत्मा है, एक कलह प्रवृत्ति की आत्मा है। जो देवी वृत्ति वाली है वो तो शांत आत्मा होगी, और कलह प्रवृत्ति वाली आत्मा जो है वह असुर कुमारों वाली वह होगी। तो कहा ऐसा क्यों होता है? इन्हीं भावनाओं के कारण। ये चौथी भावना जो कही जा रही, साधना की, तपस्या की, संयम पाला, लेकिन आक्रोश के ऊपर, इसके ऊपर संयम नहीं रहा, और उसके कारण से वो साधना दूषित हुई, और उसके कारण से ऐसी श्रेणी में आत्मा का जन्म हुआ। जब ऐसे स्थानों पर जन्म होता है तो कितनी बार छोटी छोटी बात के ऊपर भी इतना आवेश आ जाता है, जिसके कारण से उस आत्मा को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को क्यों नहीं रोक सका? क्यों नहीं रोकने का कारण है वो पूर्व जन्म के संस्कार। यदि आत्मा ने उसका शुद्धिकरण कर लिया होता, प्रायश्चित कर लिया होता, अपनी आलोचना के द्वारा, प्रायश्चित पश्चाताप के द्वारा शुद्धिकरण कर लेता, तो इन दूषणों से वो बच जाता। तो कहा इन कारणों से आसुरी भावना का आचरण करता है। आगे बताया, सत्थ गहणं विष भक्षणं च जलनं च जल प्रवेशोय अनायार भंड सेवा जम्मन मरणानि बंधन्ति। सत्थ गहणं, कितने जीव आत्महत्या कर लेते हैं। शरीर घात और आत्महत्या में अंतर बताते हुए कहा है, विकारों से विकृत होना, पाप का सेवन करना, इससे आत्मा का विनाश, आत्मा की हत्या होती है। कितनी बार आत्महत्या और शरीर घात दोनों इकट्ठे होते हैं, और कितनी बार आत्महत्या तो नहीं होती, लेकिन केवल शरीर घात होता है। वो शरीर घात केवल अपनी आत्मा की रक्षा के लिए होता है, और ऐसा जो मरना है
उसको पंडित मरण के अंदर लिया जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को नष्ट किया। जैसे भगवती आर्या चंदन बालाजी की माता जी के संबंध में आता है, उन्होंने अपने शील की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, नष्ट किया। वो आत्महत्या नहीं, केवल शरीर घात है, धर्म की रक्षा है। लेकिन कषायों और विकारों के अंत से ग्रस्त होकर के मरना, ऐसा देखा जाए वो वास्तव में आत्महत्या है। तो कहा कि ऐसे आत्महत्या के लिए सत्य गहन, खड्ग, तलवार आदि शस्त्र का प्रयोग, विष भक्षण, विष का भक्षण, जहर खाना, जलन, जल प्रवेशोय, जलन, अग्नि के द्वारा अपना दाह करना, शरीर को जलाना, जल प्रवेशोय, पानी में डूबकर मरना, अनायार भंड सेवा, साध्वाचार से विरुद्ध भंडोपकरण आदि संग्रह करना, जम्मन मरणानी बंधंती, ऐसा करने वाले ये सारे के सारे मोही भावना का जो पांचवी भावना है उसका आचरण है। कहते हैं ऐसे करने वाले जम्मन मरणानी बंधंती, वे जन्म मरण का बंधन करते हैं। अनगिनत, कहते हैं कि ऐसे इतनी जन्म मरण की परंपराओं को बढ़ा लेते हैं। और देखा जाए जम्मन मरणानी बंधंती, ये जितने भी पांचों भावनाएं आई हैं, इन जे सारी की सारी जो है अनगिनत, जहां तक अनंत तक कह देते हैं आत्मा को बचने का ऐसा मौका ना मिले तो ये संख्या अनंत तक पहुंच जाती है। ऐसे अपने जन्म मरण बांध लेते हैं, जन्म मरण की परंपरा को बढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए कहा है कि इनसे बचना, और बचने के बाद मानो जो अतीत में इनका सेवन हुआ है तो योग्य स्थान पर अपनी आलोचना के द्वारा, पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करके अपनी आत्मा को आराधक श्रेणी में स्थापित करना। आगे इस अध्ययन की अंतिम गाथा, ई पाऊ करे बुद्धे नायाय परिनिबुए, छत्तीसंग उत्तर झाए भाव सिद्धिय समय शिवे। यह कहा है कि जहां इस प्रकार पाऊ करे बुद्धे नायाय, पाऊ करे प्रकट किया, प्रकट करके, बुद्ध बुद्ध, नायाय ज्ञात उत्तर, भगवान महावीर स्वामी, भगवान वर्धमान स्वामी परिनिबुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या प्रकट करके? 36 उत्तर झाए, 36 उत्तराध्ययन। कैसे है ये उत्तराध्ययन? ये 36 के 36 अध्ययन भाव सिद्धियों समय, भाव सिद्धिक जीवों के लिए जो सम्मत हैं, अभिप्रेत हैं, जो भाव सिद्धिक भव्य जीवों को अभिप्रेत हैं, ऐसे 36 उत्तराध्ययनों को प्रकट करके, वर्णन करके बुद्ध ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का, इस आगम का जैसा अर्थ मैंने सुना वह आपको सुनाया। इसके साथ ही श्री उत्तराध्ययन सूत्र का समापन हुआ। अब इसके आगे ये उत्तराध्ययन सूत्र गुरुओं की कृपा से जो आगमों की टीकाएं मेरे सामने थी, उनके अनुसार जितना समझ सका उसके अनुसार समझाने का, सुनाने का प्रयास किया। फिर भी इसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो श्री संघ की साक्षी से, पांच परमेश्वरी भगवंतों की साक्षी से उसका मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म करता हूँ। आगमों की टीकाएं हमारे सामने है, कहीं भूल हो तो बहुत शुद्ध उन टीकाओं के हिसाब से अपना उसका सुधार कर सकते हैं। अपनी ओर से पूरी कोशिश की गई, जैसा भी
मतलब कि इसका प्राचीन आचार्यों की टीकों के अनुसार ही इसका अर्थ किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगनायाण, नमो लोए सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चत्वारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पदार्थो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पदार्थो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले पदार्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी सबको यथा योग्य